हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि व्यूअर्स अपने आप को जो एक नेगेटिव एनर्जी है उससे कैसे आप सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, या फिर अपने आप को सफल कैसे बना सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्शन एक तरीके से आपके लिए कि किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है व्यूअर्स, किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग ये गाइडेंस रीडिंग होगी गाइस, किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक, क्योंकि आप में से बहुत लोग कुछ पूछते हैं कि किस तरह से क्या करें। अब देखिए, सबकी अलग अलग स्थिति होती है ना। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, अधिक परेशानियां, दिक्कतें रहती हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि कैसी आपकी एनर्जी चल रही, किस एलिमेंट में है, क्या आपके साथ हो रहा है, किस तरीके से आप अपनी एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसके साथ देखना पड़ता है। पर फिर भी ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बिल्कुल तुरंत चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा आपको कुछ ही समय में। कुछ ही समय मतलब कुछ ही घंटे में अगर आप इसको इस तरीके से फॉलो करोगे, जो भी इसमें गाइडेंस है, जो कुछ भी आ रहा है, अगर आप करोगे तो फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, साथ में आपको फील भी होगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, ये एक और है। तो कैसे आप प्रोटेक्ट करें या अपने आप को कैसे सफल बनाएं। ठीक है, आप अपने को कैसे सफलता के रास्ते में ले जा सकते हैं या परेशानियां, दिक्कतों से, प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, उसके लिए गाइडेंस है जो कि आपको यहाँ जो रीडिंग देख रहे होंगे, बहुत सारे हर तरह के कार्ड्स हैं गाइस। ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव तो है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि रेशियो किसका ज़्यादा है तो निगेटिविटी भी है यहाँ, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन निगेटिव कुछ ज़्यादा दिख रहा है, जिसमें से हो सकता है आप में से बहुत लोग परेशान हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ये गाइडेंस शायद आपके ऊपर वर्क कर जाए। करे क्या, क्या करता है, कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड में फील होने लगता है अगर आप फॉलो करोगे। तो गाइस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी कुछ नकारात्मक ऊर्जा कुछ वर्षों से आपके साथ चल रही हो। ठीक है, स्थिति परिस्थिति भी आपकी दिख रही है, साथ में सोच भी दिख रही है यहाँ पर। अगर बोला जाए तो आप में से बहुत लोग, हो सकता है आप अपनी जगह से हटकर कहीं बाहर रह रहे तो भी आपके साथ ये परेशानियां, दिक्कतें चल रही हैं। आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, अपने शहर से, अपने घर से बाहर हो सकते हैं, तो भी ये नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ यहाँ पर दिख रही है। पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो आने वाले टाइम पर इन चीज़ों को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जो अभी चल रहा है या पहले से चला आ रहा है, कुछ यस है जिसमें दिख रहा आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ भी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपका एक जो कम उम्र की एज वाले हो सकते हैं, 15, 16, 18, 20, ऐसी एज की उम्र वालों को की लाइफ में भी परेशानियां, दिक्कतें दिख रही हैं। और भी ज़्यादा अगर मैं डीप में जाऊँ तो आपकी बिजनेस में है, फैमिली लाइफ में है, आप कहीं अच्छी जगह हो सकते हैं या किसी कुछ लोगों के बीच में हो सकते हैं, जिसमें आपको उनमें से कुछ लोगों के माध्यम से परेशानियां, दिक्कतें हो। आप हाउस वाइफ भी दिख रही हैं, यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी भी दिख रही है, काफ़ी परेशानी, दिक्कतों के बीच में है, ऐसा चीज़ें हैं। ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके साथ पहले से, अब इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ ही मिनट में या कुछ ही घंटे में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा अगर मैं एक एक का डिटेल लूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे मैंने बोला है कि बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें होती है, आप किसी रिलेशन में गए, वहाँ पे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आई है, आपने काफ़ी संभालने की कोशिश की रिश्तों को, लेकिन चीज़ें दिख रही है कि काफ़ी दूरियां बढ़ गई हों, हट गए हों, और ख़राब सिचुएशन चल रही है। आर्थिक स्थिति भी आप में से बहुत लोगों की बिगड़ी हुई पड़ी है। यहाँ पूर्व में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी
मतलब मानसिक रूप से काफ़ी कष्ट आपने सहन किए हों। आप निर्णय लेने में काफ़ी सक्षम थे, अच्छे अच्छे काम अच्छे कार्यों में थे, आपका पावर था, आपको लोग फॉलो करते थे, आपको लोग मानते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन चीज़ों को बिगाड़ा गया है। आप में से बहुत लोग भक्ति भाव वाले हो सकते हैं, पर आपको परेशान किया जा गया हो, काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा भेज भेज करके आपकी स्थिति को ख़राब किया गया हो। यहाँ पारिवारिक स्थिति भी आप में से बहुत लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है गाइस, ठीक है। परिवार के लोगों के ऊपर भी परेशानी और दिक्कतें, एक व्यक्ति के साथ परेशानी आती तो जाहिर सी बात है परिवार में तो सभी, अगर मेन मुखिया के ऊपर आता है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं भी बैठी हुई है, काफ़ी कुछ उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा इस तरह नकारात्मक कार्य भी किए हैं, सेव करने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सकारात्मक भी किए हैं। अगर इन्होंने बोला जाए तो बताना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन यस हाँ किया है, ये कन्फर्म है। यहाँ आप हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए सफलता से बहुत दूर पहुंच गए हों, बहुत ऊंची स्तर की सफलता मिलने के बाद सफलता से दूर हो गए, या कुछ पाना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति में भी दिख रहा है, आपके स्टडी अध्ययन में भी दिख रहा है मुझे, और पर्सनल लाइफ में भी दिख रहा है, लेकिन बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। कोई चीज़ों को कैसे बदलेंगे, कैसे बदलाव लाएंगे, बहुत सारा बोलना चाहिए चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, है ना। मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से भी यहाँ पर दिख रहा है। एक साथ कई काम करना चाहते हैं आप, लिया बोझ लाइफ में इतना बढ़ गया है कि ये भी करना वो भी करना, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सहयोग नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी मिल रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, है ना। कुछ रिश्तों की भी टूट फूट यहाँ पड़ी हुई है, कुछ हट गए हैं लोग, अलग जा रहे हैं, परेशानी और दिक्कतों में दिख रहे हैं। आपकी कम उम्र वालों के लिए मैं बोलूँगी कि आपको पूरी तरीके से अपनी चीज़ों पर फोकस करना होगा, ठीक है। चीज़ें संभलेंगी, गाइडेंस को फॉलो करना, जो भी परेशान है, जो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ गाइस जो है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर पावर लाने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ने वाली, ख़राब करने वाली, परेशान करने वाली होती है। ये बड़े कार्ड भी होते हैं, इनको हल्के में नहीं लिया जाता है, ना ही इनको हम ये बोल सकते हैं आपके आसपास ऐसे हो सकता है स्वयं आप ड्रिंक करते हो, आपके आसपास कोई ड्रिंक करता हो, कुछ इस तरीके से नकारात्मक क्रियाएं करते हैं, कुछ आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी डाली गई है, दूसरे के ऊपर भी है, फैमिली मेम्बर्स के भी ऊपर है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे आपके सक्सेस और सफलता या काम में आगे ना बढ़ने देना, आपकी सुंदरता से नाराज़ होना, लोगों को इस बात से भी परेशानी हो सकती है। आपकी पढ़ाई, आपकी आगे बढ़ने को लेकर के उन चीज़ों से भी परेशानी, आपके फ्यूचर में सफलता ना मिले, इन चीज़ों से भी परेशानी, आपका रिश्ता ना बने, आप सफल ना हो अपने रिश्ते में, या किसी से जुड़े ना, इस चीज़ को लेकर भी परेशानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ अभी। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो आपके अगर बोला जाए तो ज़िंदगी का थोड़ा बड़ा हिस्सा ख़राब नहीं करती, पूरी तरीके से ज़िंदगी ख़राब कर देती है। अगर फैमिली है तो फैमिली को पूरी तरह, जितने मेंबर्स होंगे उन सब की लाइफ को बर्बाद करेगी, ख़राब करेगी। धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी अफर्मेशन डालनी है, या फिर ऐसा बोला जाए कि आप अपने अंदर अंदर से प्रार्थना करें कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, ठीक है। आई एम अ पावरफुल सोल, ये आपको दिन रात अपने मन में बोलते रहना है। और देखिए, जब आप अपने आप को अंदर से पावरफुल, शक्तिमान बनाएंगे, शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? शक्ति आपको प्राप्त होती है अपने आसपास के वातावरण से, ठीक है। जो ऊर्जा चल रही होती है, ये पांच तत्वों से बनी हुई यही पावर है, यही शक्ति है, यही ईश्वर है। तो जब आप इस चीज़ को जान लोगे
तो आपकी चीज़ों में जो आपका लव लाइफ या रिलेशन है, या हस्बैंड वाइफ का है, पार्टनर्स का है, दोस्तों का जो बिगड़ा पड़ा है या रुका हुआ है, कहीं अटका हुआ दिख रहा है, इमोशनली आप लोग हो सकता है कि अलग हो गए हों या जुड़ नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति, कुछ लोगों के माध्यम से, अगर बोला जाए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके मिलने नहीं देना चाहते हैं, आपकी लाइफ को फ्रूटफुल नहीं बनने देना चाहते हैं, तो वो प्रार्थना करने से आपकी पूरी होगी, ये कन्फर्म है। आपको इस तरीके से जो पूजा नहीं जानता है, जो प्रार्थनाएं करना नहीं जानता है, जो सेवा करना नहीं जानता है, जो लोगों की हेल्प करना नहीं जानता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी से जुड़ना नहीं जानता है, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु की महत्व को नहीं जानता, या उसकी शक्ति पावर को नहीं जानता है, कैसे उसको यूज़ करें, किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से उससे जुड़ना चाहिए। जब आपको ये नहीं पता है तो इस एनर्जी को कैसे बनाएंगे, अपनी बॉडी में कैसे लाएंगे। और जब ये चीज़ों का आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा तो 1 सेकेंड नहीं लगता है, 1 मिनट नहीं लगता है आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा आने में। और जब धीरे 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 सकारात्मक ऊर्जा आती है तो ये बदलाव चेंज आता है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत बोझ भारीपन लग रहा है ज़िंदगी की, मतलब चलते चलते इंसान परेशान हो जाता है, बहुत दुखी आत्मा जैसे होते हैं, मरणासन स्थिति जैसी स्थिति होती है, आर्थिक रूप से भी परेशान है, पैरों से लाचार, बीमारी से लाचार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने अनजाने में हो सकता है इतना ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब आपको, जब मैंने बोला कि आपको प्रार्थना करना है कि मैं पावरफुल, एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। अगर मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, आपको ये लगातार और डेली अपने मन में बोलना है कि मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ, ठीक है, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं, बहुत शांति है, धैर्य है, अपनापन है। आपको साथ में ये भी बोलना होगा कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते, परिवर्तन जो कहते हैं ना, जिस एक उसमें चले जा रहे और थक गए, परेशान हो गए, परिवर्तन है, चेंज चाहिए, चाहे रिश्ते में, चाहे फैमिली में, चाहे लाइफ में, किसी भी तरीके से, तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से अपने जो प्रार्थना आपके मन में आती है, जो आप चाहते हो, उसको आपको करना है। लेकिन सबसे पहले अपनी सोल को बोलना है, ठीक है, कि मेरी आत्मा बहुत सर्वशक्तिमान है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, स्थिर हूँ, तो चंचलता आपकी खत्म हो जाएगी। आप देने वालों में से हैं, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया ही देने के लिए है, चाहे वो किसी एक को ही क्यों ना दे, ठीक है। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को देना होगा, अगर आप सोसाइटी में कुछ करते हैं, किसी पद में, किसी ओहदे में, तो वहाँ पर रहकर आपको देना होगा, लेकिन चालाकी से नहीं, बदमाशी से नहीं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी बिजनेस में, तो वहाँ भी आप देने के लिए ही बने हैं, लेकिन ईमानदारी से। लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारी बेईमानियाँ करते हैं, लोग जॉब करते हैं, बहुत सारी बेईमानी से पैसा कमाते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप दे रहे हो तो सच्चे मन से दो, जो नियम है, जो कानून है, जो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देती, परिवर्तित कर देती, बोझ ख़त्म कर देती है ज़िंदगी में, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हो। तो ऐसे जिस बात को आप ख़त्म करना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो आपको नई चीज़ों को लेकर के प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, अपने नए संस्कार को क्रिएट करना पड़ेगा। जब नए संस्कार आप क्रिएट करोगे, पुराना आपको सब छोड़ना होगा। अब यहाँ पर चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि आप बाहर हैं, आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं, आपको सफलता भी मिली है और आगे भी मिलेगी, लेकिन कुछ अभी परेशानी के दौर से आप गुजरे हैं बीच में, जैसे पैर फिसलता है, पर बार बार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता है, पावर है, ऊंचे पद में हैं आप, सब चीज़ हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी और आपको ध्यान होना चाहिए, क्या सही क्या गलत किया, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या बुरा सोच रहे हैं। सोच से भी संस्कार आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बीमारियों को दूर करने के लिए ये हर तरह की चीज़ होती है, निगेटिव ऊर्जा ही होती है। ज़रूरी नहीं कोई हमारे ऊपर निगेटिव एनर्जी भेजेगा या ब्लैक मैजिक करेगा तो कोई इंसान ही करे, ये हम खुद अपने आप भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम जितना निगेटिव सोचेंगे, जितना नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक किसी के बारे में सोचेंगे, तो वो चीज़ हमारी बॉडी में, सबकॉन्शियस माइंड में भरता जाता है, भरता जाता, चला जाता है। जब चला जाता है तो वो हमारी आदत में आ जाता है। एनर्जी हमारी वैसी ही बॉडी से वैसी ही निकलेगी, वैसी ही सोच निकलेगी, वैसा ही शब्द निकलेगा, वैसा ही काम होगा।
कितना भी आप कुछ कर लें, ठीक है। तो अपने जो मन की शक्ति होती है ना, उस पावर को यूज़ करो। आपको अपने मन की पावर को एकदम दृढ़ बनाना है, बहुत पावरफुल बनाना है। जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं उसको लिख लो। उसके लिए अच्छी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, जिस तरीके से भी कर रहे हो, उसका वे पॉजिटिव होना चाहिए, शब्द उसके पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत और स्थिर हूँ, मैं बहुत लोगों की सहायता करने वाला या देने वाली हूँ, मैं लोगों के दुख दर्द को समझता या समझती हूँ, मैं अपनी लाइफ से गलत या नकारात्मक चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। मैंने अपने जीवन से सारे गलत कामों, गलत बातों, गलत सोचों को ख़त्म कर दिया। जब आप ये डेली बोलेंगे और दिन भर बोलेंगे, जब भी बैठें, जब याद आ जाए तब बोलो, जब याद आ जाए। अगर आपने 10-11 दिन, 20-21 दिन ये कर लिया तो आप देखना, आपको ना एक फील होने लगेगी, एक लाइट ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर गिरने लगी, क्योंकि आप प्रोटेक्शन मांग रहे हैं ना ऊपर वाले से। सोल के माध्यम से आप सोल को कनेक्ट कर रहे हैं, बॉडी को नहीं। बॉडी तो मांगती है, मंदिर भी जाती, मस्जिद भी जाती, गुरुद्वारे भी जाती, सब जगह जाती, चर्च भी जाती है। बॉडी हमारी जाती है, घंटों बैठती है, बातें करती है, चली आती है, ठीक है। हम पूजा भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं, है ना। वहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी तो लेके आ जाते हैं, लेकिन अपनी निगेटिव एनर्जी उधर छोड़ करके आते हैं। तो हमको वहाँ से तो कुछ मिलता, लेकिन हमने वहाँ क्या दिया, हमने वह उस इतनी पवित्र जगह को क्या दे करके, अपनी नकारात्मक ऊर्जा दे करके आते हैं, तो फिर हमको उतने ही मात्रा में वहाँ से मिलता भी है ना। तो जितनी देर आप ठहरोगे उतनी देर आपको पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये जब आप अपने अंदर ही मंदिर की तरह पवित्रता, मस्जिद की तरह पवित्रता, गुरुद्वारे की तरह पवित्रता आप लाओगे, चर्च की तरह पवित्रता लाओगे ना, तो आप घर में भी दिन भर बैठे रहोगे ना, आपको फील होने लगेगा, अरे वाह, एकदम से एकदम आपको गुस्सा आ रहा होगा, इरिटेशन हो रही होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी, बहुत भारीपन लग रहा होगा, बहुत दुख लग रहा होगा, तुरंत ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप जब बार बार बोलोगे कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर आत्मा हूँ, मेरी आत्मा बहुत खुश है, अपने आप को खुश देखना है, परिवार के लोगों को खुश देखना, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरे पास जीवन जीने के सारे साधन उपलब्ध हैं, अपने आप को सारे साधनों से घिरा हुआ देखो, एक अच्छा घर में सारी सुविधाएं, अच्छा खा रहे, अच्छा रह रहे, फैमिली के सारे लोगों को फेस देखो, खुश रहो, और सफ़ेद लाइट अपने ऊपर गिरते हुए देखो। जब भी ये अपने अंदर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी अफर्मेशन डालते हो, वो आपको एहसास करना है, चाहे वो आंख बंद करके, चाहे खुली आंखों से आप एहसास करो। एक जगह बैठ जाओ आराम से, चलते फिरते भी कर सकते, इसके लिए बैठने की भी ज़रूरत नहीं। ये भी एक तरह का, पता है क्या है, ये सबसे बड़ा अध्यात्म होता है, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहाँ आप कितना भी कुछ भी कर लो, है ना, कितना भी कुछ कर लो, अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर सकता इंसान, अपने आप को अंदर से निगेटिविटी नहीं निकाल सकता। अगर आपने ये 10-11 दिन लगातार कर लिया, आप यकीन मानिए, आपको ना एक दिन ही कर लिए ना तो फील होने लगता है, एहसास होने लगता है। एक सफ़ेद लाइट जब आपके ऊपर से गिरेगी, ये जो पावर, जो शक्ति आती है ना, आपको बार बार यहाँ पे, पहले आप जो पीछे हटे हैं ना, किसी काम से, किसी बात से, किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हैं, ये चीज़ें जो आपको है ना, वो इस पावर के साथ मिलेगी। इमोशनल तो आप रहोगे, जो आपका एलिमेंट है वो तो आपका साथ देगा ही, वो तो हटेगा नहीं, लेकिन एक पावर आ जाती है साथ में। जब पावर जुड़ जाती है ना, तो आप उसका महत्व समझिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी आप एक ये सिंगल इंसान टूटा हुआ अपनी किस्मत पर रोता हुआ पीछे हट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान क्या है, पावर के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और ताज पहन करके बैठा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये दूसरों को लीड करता, दूसरों को रास्ता दिखाता, अपने हिसाब से चलाता है, और जब ये सच्चा और अच्छा होता है तब ये पावर मिलती है। और सेकंड, आप जब इस तरीके से करोगे ना, तो ये जो आपके साथ ये जो चीज़ें चल रही होती ना, भारीपन, बोझ या रुकावटें ज़िंदगी में, या काम बनने में रुकावटें, तो ये चीज़ें अपने आप ये ख़त्म हो जाती है आपके साथ, और पावर आने लगता है, आपको फील तुरंत होगा।
मन की शक्ति का प्रयोग करो, बहुत पावरफुल बनाओ अपने आप के अंदर। एक कहते हैं ना वाइट लाइट को देखो, बार बार एहसास करो जब भी आप ये प्रार्थनाएं करते हैं तो सफ़ेद लाइट देखो। अब जैसे मान लीजिए बीमारी है, बहुत लंबे समय से इलाज भी चल रहा है, इलाज बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर और साइंस को कभी नहीं छोड़ना, लेकिन साथ में अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअली अगर कुछ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है, आप यकीन मानिए। आप दवाई खाइए, जो भी आपका ट्रीटमेंट कर चल रहा है उसको बराबर फॉलो करना है, लेकिन साथ में अपना आंख बंद करके आराम से बैठ जाइए। जहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको बार बार उधर पर देखने की कोशिश करो। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है तो अपनी आँखों से अंदर की आत्मा की कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत धैर्यवान आत्मा हूँ, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सारी बीमारी खत्म हो गई। और फोकस करो उस जगह में जहाँ पर आपको बीमारी है, उस अंग पर, उस बॉडी के इस पार्ट में देखो, और जब तक देखते रहो वहाँ काला काला आपको नज़र आएगा। और जब धीरे धीरे लंबे समय तक आप देखते रहोगे, फील करते रहोगे, वहाँ पर वाइट लाइट आने लगेगी धीरे धीरे। इसका मतलब वहाँ से वो आपकी बीमारी, निगेटिविटी निकल रही है। आपको मन में ही बोलना है कि सारी निगेटिविटी निकल चुकी है, सारी निगेटिविटी निकल गई। जब वाइट लाइट आ जाती है तब आप डेली ये चीज़ करो, वहाँ से बीमारी आपकी रिमूव होने लगेगी, दवाइयाँ बहुत जल्दी लगने लगेगी, आप चलने फिरने दौड़ने वो चीज़ का आपको फील होगा, दर्द हो रहा, दर्द कम हो जाएगा। फिर आप रिपोर्ट डॉक्टर से करवाओगे तो वो जितना ज़्यादा परसेंट में था वो आपका कम हो चुका होगा। ये रेकी भी है, लेकिन रेकी को कॉल करने का तरीका अलग होता है, उसको भेजने का ट्रांसफ़र करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की शक्ति जो होती है ना, वो चारों तरफ इसी तरीके से आपको पावर देती है, हर किसी को देती है, ठीक है, ये समझो आप। तो अगर आपकी लाइफ में जॉब बिजनेस को लेकर के है तो आपको यही इसी तरीके से मैनिफेस्ट करना, अफर्मेशन डालनी है कि मेरी जॉब हो चुकी है, मेरा इतना सैलरी है। अपने आप को किसी ऑफिस में देखो, चेयर में बैठा हुआ देखो, वर्क करते हुए देखो, सफ़ेद लाइट से घिरा हुआ देखो। जब ये करते हैं, ये जो मन की शक्ति ना आपकी बहुत बढ़ाती है। और जब आप रेगुलर करोगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, समझा। तो ये जो चीज़ होती है वो यही है। फिर आपको प्रोटेक्शन भी ऊपर से मिलने लगता है, क्योंकि शरीर की धीरे धीरे आपकी जब नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जब आप ऐसा करते हो कि मेरे अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं, मैं पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हूँ, मेरी सोल पवित्र है, तो आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होने लगती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होने लगती है, आपकी आर्थिक स्थिति की चीज़ें भी अच्छी होने लगती है, रिश्ते भी बचने लगते हैं, आपकी लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाते हैं। इतने पावरफुल इंसान बन जाते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो जब प्रोटेक्शन मिल जाता है तो सारे एलिमेंट, ये व्यक्ति जो होता है ये सारे एलिमेंट से भरा हुआ रहता है, ये इतना पावरफुल रहता है, इसकी कोई वो नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है। तो अगर 5 में से अगर 2-3 तत्व भी आपका साथ देने लगते हैं ये करते करते, और पांचों साथ आते हैं, जब आप पांचों को बुलाते हैं तो पांचों साथ आते हैं, पांचों साथ आपका देते हैं। डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा किस चीज़ की निगेटिविटी आपके अंदर है, एलिमेंट कौन सा कम ज़्यादा है उस पर। लेकिन यस आप करोगे तो तुरंत आपको फील होगा, तुरंत एहसास होगा, और आप बोलोगे कि ये मिरेकल हो गया, ये बहुत बड़ा जादू है। लोगों को रेकी क्यों जादू लगती है? रेकी इसलिए जादू लगती है क्योंकि जो रेकी हीलर्स होते हैं वो एनर्जी को दिन भर लेते रहते हैं। मॉर्निंग टाइम में ये अपनी एनर्जी को, शाम को, दोपहर को अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, ब्रह्मांड से लेते हैं, समेटते हैं, फिर ये दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, समझ रहे आप। तो ये जो चीज़ होती, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप क्यों नहीं ले सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? ये पावर आपके पास क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, ठीक है। अब आता है कि आप एक्सेप्टेंस की एक बात जो होती है आपके अंदर, आप में से बहुत लोगों का ऐसा दिखता है यहाँ पर कि हो सकता है ये रिलेशन की वजह से, ये आपकी पोस्ट पद की वजह से, आपकी दुश्मनी की वजह से 2 महिलाएं हैं, एक बहुत अच्छी, एक बहुत थोड़ा निगेटिव है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है, इनकी भी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी चीज़ों को इन्होंने उठापटक की है, सही गलत किया आप में से, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए। तो क्यों हम किसी का बुरा करने के लिए हम अपना अच्छा करें? मतलब हमको अपना अच्छा करना है पर किसी का बुरा करके नहीं, हम अपने आप में अपनी पावर, अपनी एनर्जी के साथ अच्छा करेंगे। लगता है टाइम लगने तो ना, जब ये
आ गया तो आपके पास से जाएगा नहीं, क्योंकि आप इसको रोज़ फिर इसके आदी हो जाएंगे। जब आपके काम बनने लगते हैं, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होने लगती है, आपको अच्छा फील होने लगता है, आपकी लाइफ में रुके काम बनने लगते हैं, बिगड़े काम होने लगते हैं, आपको रास्ता मिलने लगता है, आप डिसीज़न लेने लग जाते हो, सही लोगों से जुड़ जाते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो समझ में आएंगी आपको। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हो कि सफलता, तो एक कहते हैं ना सर्टेन सक्सेस के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों को काम करना पड़ता है। तो आप अपनी मेहनत करो, ये नहीं कि ये बस कर लिया बस बैठ गया कि हो जाएगा। ये करो, एनर्जी को लो, 5 तत्वों से जुड़ो, अपनी एनर्जी को अंदर, अपने सोल को प्योर करो, अपनी बॉडी को प्योर करो, अपनी एनर्जी 5 तत्वों के अंदर जो अंदर गड़बड़ी है उसको ठीक करो। जब ये ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम होने लगेंगे। तो आपको बार बार बोलना है कि मेरा जो गोल है, मेरा जो ध्येय है, जो मेरा उद्देश्य है, वो सफलता मुझे उसमें मिल चुकी है। मुझे सफलता मिल चुकी है, मेरे पास सफलता है। एक अपने सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ तो आपको इस तरीके से अफर्मेशन डालने होंगे, चाहे रिश्ते के लिए हो, परिवार के लिए हो, परिवार के किसी सदस्य के लिए भी, उसकी भी सफलता अगर आपको देखनी है तो उसको अपने अपने सोच में लाइए, सफ़ेद लाइट में लाइए, फिर ध्यान लगाइए, फिर सोचिए कि यस उसका ये काम हो चुका है, उसको सफलता मिल चुकी है, उसकी जॉब हो चुकी है। या फिर आप अपने आपके लिए भी देख सकते हैं। तो वाइट लाइट जब होती है ना, तो वो आपके ऑरा को भी क्लीन करती है। जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और फिर धीरे धीरे ये आपके साथ जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है तो ये जो स्थितियाँ आपके साथ चल रही होती हैं ना, बहुत से लोग होते हैं कि जो स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता यार हो क्या रहा, परेशानी थोड़ी बेचैनी तो होती, स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं कि अगर गाइडेंस मिल गया, रास्ता मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन जो नहीं समझ पाता है तो वो बहुत बेचैन, बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ फिर क्या हो जाता है, कुछ गलत रास्ते में भी जा सकते हैं लोग, कुछ अच्छे रास्ते में आ जाते हैं। तो ये जो होता है ना, आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिलना, साथ में आपकी लाइफ में मूवमेंट, जो रुका हुआ पड़ा है, ठहरा हुआ पड़ा है, जो सोच नहीं पा रहा है, अटका पड़ा है, लटका पड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में बहुत सारे काम होने लगते हैं। समझ रहे हैं? अगर सफलता है तो उसका गोल सेट करो, मेहनत करते रहो। लेकिन आप ये सोचो कि पढ़ने वाला पढ़ेगा नहीं तो मिलेगा, जॉब वाला जॉब ढूंढेगा नहीं तो बैठा रहेगा, और ये आप लाइट लेते रहो, कुछ नहीं, एनर्जी तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जब आपने उसके लिए कर्म किया ही नहीं, प्रयास किया ही नहीं, कर्म बहुत, मैंने बोला ना, संस्कार, सोल, संस्कार, कर्मा, प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में पहले जो है, यहाँ पर देखिए, इनका और इनका अगर देखा जाए तो इनको मिला लिया जाए तो इनके अंदर तो बहुत सारा लस्ट है, ईगो है, जेलिसी है, फियर है, और एक कहते हैं ना वाइट कंटेंट वाला जैसा होता है कि थॉट हो या कुछ ऐसा इनके पास मसाला हो जिसमें ये अपनी लाइफ जीते हो। तो नहीं, यहाँ पर बार बार इनके साथ ये वर्क हो जाता है, ये इस पर वर्क करने लगते हैं। आप में से बहुत लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत काम भी किए और अच्छे भी किए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अब आपको मैं क्या क्लियर बोलूँ, कितने लोगों की बातें बताऊँ। तो वही चीज़ होती है कि ये चीज़ जब आपकी जाएगी ना वाइट और ब्लैक की, तो वाइट ही वाइट नज़र आएगा। एक कहते हैं ना कि आपका नज़रिया जब चेंज होता है, जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है लाइफ में, रिश्तों की भी महत्व समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ जाएगा किससे कनेक्शन करना, किससे नहीं करना, कितना दूर रहना, कितना नज़दीक रहना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगती है अपने आप। ऊपर वाला आपको जब प्रोटेक्शन देता है ना, तो वो क्रिएशन की एबिलिटी भी दे देता है। आप बहुत बड़े क्रिएटर बन जाते हो। जब क्रिएटर बन जाते हो तो आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, आपकी थॉट चेंज होने लगती है, आपका संस्कार चेंज होने लगता है। बहुत सी पुरानी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। अगर उसको बार बार उसके पास जाना भी चाहे तो आपको फिर याद आ जाएगा कि नहीं, वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं बहुत परेशान था या थी पहले, अब मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में संस्कार की वजह से बदलाव आने लगते हैं। डेस्टिनी यहीं से बदलाव लाती है आपकी। जो चीज़ें होती है ना, आप एक्सेप्टेंस जब सीख जाते हैं हर चीज़ का, बुरा हो या अच्छा हो, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, देखेंगे, करेंगे, सामना करेंगे, लेकिन
लेकिन हम निगेटिव वे पे नहीं, पॉजिटिव वे पर करेंगे। अभी यहाँ पर आपके साथ ही इतनी चीज़ें, परेशानियों, दिक्कतों के दौर पर जो भी चला हो, उसमें आपको एक लंबा समय लग रहा है, ठीक है तो पॉजिटिव, क्योंकि आपकी सोल पॉजिटिव, आप गलत नहीं करना चाहते, गलत नहीं सोचना चाहते, परिस्थितियों बस किया हो या किसी वजह से किया हो, बहुत परेशान होकर के भी गलत किया या सही किया, जो कुछ भी है सोचा भी, तो वो डिस्टर्ब कर सकता लेकिन आपको बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप फिर बदलाव में आ जाएंगे। ठीक है, जब आप बदलाव में आते हैं, इस तरह के बदलाव में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्शन रिएक्शन, लोगों का सामने से जुड़ना, आपसे मिलना, बातें करना, आपका यहाँ किसी न किसी तरह से कुछ कनेक्शन होता ही है जब आपको रास्ता मिल जाता है। और बहुत सी चीज़ों को आप इग्नोर करने लगते हो जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी सक्सेस के लिए सही नहीं है। जब आप इग्नोर करने लगते हो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, खुलकर जीने लग जाते हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अंदर अपने भर लो कि आप एक पावरफुल सोल हो। ठीक है, बहुत इस तरीके के जब आप ज़िंदगी जियोगे कि मेरे अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, जो भी है वो सब निकल कर ख़त्म हो चुकी है, ये पॉजिटिव ऑरा जो रहता है ना, वो आपको ऑलरेडी है। बट बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं ना, ये ठीक हो जाती हैं, लेकिन लंबे समय तक क्यों चलता रहता है? क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं, उस पर हम वर्क नहीं करते। यहीं से फिर बहुत से लोग होता है, डेस्टिनी चेंज हो जाती है आपकी, गलत रास्ते में चले गए या फिर इस तरीके के लोगों के उसमें आ गए, इस परिस्थिति में फंस गए, तो फिर यहाँ पर डर, भय, शंका, गलत काम, ये गलत कामों को भी बताता है। फिज़िकली अगर देखा जाए तो बहुत आपकी लाइफ में बदलाव, चेंज आ जाते हैं, तो बीमारियां आ जाती है। तो इन चीज़ों को आप अगर क्वालिटी के आधार पर अगर अपनी लाइफ को, डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ये एंजाइटी हो या आपकी इमोशनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, उसको भी ठीक कर देता है और तुरंत आपको फील होगा। बस यही चीज़ है कि आप करें, ये आपके प्रोटेक्शन, हर तरह का प्रोटेक्शन देता है, एक तरह का नहीं, आपको इससे हर तरह का प्रोटेक्शन फील होगा और तुरंत फील होगा। और अगर आपने इसको रेगुलर और हमेशा अपनी लाइफ में अपना लिया तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल या परेशानी एक तो आएंगी नहीं, आएंगी तो आसानी से निकल जाती है, आसानी से पार कर लेते हो, आप कुछ खोते नहीं हो, आप उसके लिए रोते नहीं हो। परेशान होगे लेकिन आपको रास्ता मिलेगा, आपका दिमाग जाएगा, आप वैसे डिसीजन लोगे, आप वैसे कर्मा करोगे, वैसे आपके संस्कार बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ना, खुशी खुशी ये आपको करना होगा। अब अपनी एनर्जी को जैसे कुछ करके दिखाने वाले इंसान हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, पावरफुल एनर्जी, चाहे वो आप रिलेशन को बनाकर दिखाना चाहते हो, रिश्ते में आकर सक्सेसफुली चलाना चाहते हो, अपने फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी स्टडी अध्ययन के लिए भी यहाँ पर है कि करना चाहते हो, काफ़ी चीज़ों में आप वर्क करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक साथ कई काम भी करते हुए यहाँ लोग दिख रहे हैं, कई काम करना चाहते हो और उसमें सभी में सफलता मिल चुकी है, जिनको उनकी बात नहीं करी, लेकिन जिन लोगों को ये ऐसी स्थिति से आप हैं, तो आपको ये चीज़ें, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप बहुत सी जगह से ईजिली मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, अभी मेरी लाइफ में जो चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करती हैं, उधर से आप मूव ऑन करोगे। किस रास्ते में जाओगे? जहाँ आपकी ग्रोथ है, जहाँ आपको खुशी मिलेगी, चाहे वहाँ पर कहते हैं ना एक अट्रैक्शन ना हो, आपको रिश्ता भी एक रिश्ते में आप पहले ऐसे गए हैं जो बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन वहाँ से आप हट गए हैं, फिर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में जाओगे जहाँ भले ही अट्रैक्शन ना हो, कहते हैं ना ब्यूटी ना हो, आपको बाहर से बहुत ज़्यादा वो ना करे, लेकिन ऐसी सोल वाले बंदे या बंदी से आप मिलोगे जो बहुत बहुत कहते हैं ना कि सुंदरता से कई गुना अधिक आपको खुशियाँ देगा। ठीक है, तो ऐसे ही जॉब पर है कि ऐसे हो सकता बहुत बड़े जॉब में हो, फिर ऐसी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंज, परिवर्तन आए कि आपको लगता होगा कि हम छोटे स्तर पर आ गए, पर आपको वहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको वहाँ पे लगेगा कि हाँ ठीक है, ये अच्छा है, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन, संतोष हो रहा है। कुछ खुशियाँ ऐसी होती है ना जो कहते बहुत पैसों से नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों के बीच में रह के नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ों को खरीदने से भी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो आपको कम में बहुत कुछ दे जाती हैं।
तो समझने की कोशिश करो। ये वो रास्ता है, वो रास्ता मैंने वो प्रोटेक्शन आपको बताया है कि आप इसको फॉलो करो। आपको तुरंत एहसास होगा, तुरंत फील होगा, उस पर आप आदी हो जाओगे। जब आपको उससे फ़ायदा होगा ना तो फिर आप छोड़ोगे नहीं उसको। ये मेडिटेशन है। ये क्या कहते हैं, महात्माओं गुरुओं के द्वारा चलते फिरते किया जाने वाला वो होता है, आपका योग ध्यान होता है। ये आप दुनिया से जुड़े रहोगे, बॉडी आपकी चलती रहेगी, वर्क करती रहेगी, लेकिन आपकी आत्मा, आप अपने अंदर से आत्मा को वाइट देखोगे, सफ़ेद देखोगे, उसमें अपनी प्रार्थनाएं डालोगे, अपनी अफर्मेशन डालोगे, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपका एक्सेप्ट होता है और 101% उसमें पूरी सफलता मिलती है। ऊपर वाला आपकी वो प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। करने का टाइम कब तक होगा, कैसे होगा, कितने दिन में होता है, वो आपकी निगेटिविटी पर, आपकी सोच पर, आपकी संस्कार पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझो। आपके अंदर ज़बरदस्त इम्प्रेस करने की पावर, लोगों को इम्प्रेस करने की पावर भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें अपने आप ही चीज़ें मिलती, जब होगा तब आपको समझ में आएगा। बहुत से कामों को मैंने बोला ना, इग्नोर कर दोगे, मूव ऑन कर दोगे रिश्तों से, कुछ ऐसे ईजिली आप रास्ते से निकल जाओगे, कितनी भी हर्डल्स क्यों ना हो। कुछ जैसे सक्सेसफुल पीपल से आप मिलने लग जाओगे, आपका कनेक्शन अपने आप ही ऐसे लोगों से हो जाएगा जो आपको, दूसरा भी उसको देख करके आप अपने आप को सक्सेस बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती ना, वो तो खुशी खुशी करोगे, खुशी खुशी आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये थी आपकी प्रोटेक्शन की एक छोटी सी रीडिंग और रास्ता। और ये आपका ध्यान है, योगा है, बहुत बड़ा योगा इसको बोलते, योग जो चलते फिरते हर कोई नहीं कर पाता, आसान बात नहीं होती है, याद रखना। लोग सोचते हैं कि एक जगह बैठकर ध्यान से, आराम से, आंख बंद करके अपने आप को, शरीर को, बॉडी को, भले ही बैठना चाहे ना चाहे, मन हो ना हो, ऐसा करके करने से तो कभी सफलता नहीं मिलती है। आप चलते फिरते दैनिक अपना काम करते हो, जॉब में है जॉब प्लेस में कर सकते, घर में है घर में कर सकते, खाना बना रही हैं लेडीज़, खाना बनाते बनाते आप अपने इस तरह का कीजिए ध्यान, इस तरह का योग, ऊपर वाले से तुरंत जुड़ जाओगे। एक सेकेंड नहीं लगेगा जुड़ने का। जिस दिन अगर एनर्जी, पहले तो बॉडी से गंदगी साफ होती है, आपकी सोच साफ होती है, फिर उसके बाद आपके काम देखो कितने फटाफट होते हैं। तो ये चीज़ है और ये बहुत बहुत बड़ा आपको बोलना चाहिए। कहीं चलते फिरते योग और ध्यान इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपने कर लिया तो ये मैं गारंटी लिख करके दे रही हूँ आपके लिए कि जब आप फील करोगे ना, और जिस परेशानी में, उस चीज परेशानी से आप जब निकल जाओगे ना, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बातों का जब आपके सामने होने और बनने लगेगा ना, तब फिर आप याद करना कि यस, ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।